Good afternoon. Good afternoon, good evening to all my dear friends. I am going to tell you about consistency. कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतर निरंतर प्रयास। कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतर प्रयास। जैसे कोई चीज़ है आपको, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है आपके पास, वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस इन दी सेंस आप उसे छोड़ नहीं सकते। इन दी सेंस आप उसे करते रहो। जैसे एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, लेकिन आप कंटिन्यूअस रोज़ देख रहे हो वही सवाल को और करते जा रहे हो, साथ साथ में रोज़ कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो रोज़, उसी को कंसिस्टेंसी कर। नहीं समझ में आ रहा है, एक लाइन समझ में आया, फिर दूसरा दिन दूसरा लाइन समझ में आया। उससे क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंसी लगातार जो निरंतर करते रहते हैं, उससे तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन एक बार जो समझ में आ जाता है, फिर आप ज़िंदगी में कभी भूलते नहीं हैं। इसी के लिए कंसिस्टेंसी दुनिया में हर हर आपको कहीं भी जीतना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, कोई भी फील्ड में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में भी आप जैसे कोई बच्चा है, जैसे वो संडे और सैटरडे संडे को 4-5 घंटा पढ़ रहा है, और इस मंडे टू फ्राइडे वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, सोच रहा है छुट्टी में पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। एक वही बच्चा है वहीं पे जो 3 घंटा हर रोज़ दे रहा है अपना, रोज़ फ्राइडे टू संडे रोज़ 3-3 घंटा पढ़ रहा है, रोज़ कर रहा है। तो उसके लिए सिलेबस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो होमवर्क मिला उसी दिन कर रहा है। उससे जो प्रॉब्लम आएगा वो सर से पूछ सकता है, लेकिन उसको बाद में समझ में नहीं आएगा। जो सैटरडे संडे को कर रहा है, उसको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से फिर यहाँ कैसे आ गए। तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पत्थर होता है और उस पर बूंद गिरता रहता है। चट्टान एक चट्टान रहता है, एक चट्टान जो रहता है उस पर थोड़ी थोड़ी बूंद गिरते गिरते वो चट्टान को भी तोड़ देता है, इतने बड़े चट्टान को। ये है निरंतर प्रयास का। ये निरंतर आप प्रयास जब करते हैं तो इसका ये परिणाम हो, बड़ा से बड़ा चट्टान भी आपके यहाँ पे टूट कर गिर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रोज़ काम को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कामों को करना चाहिए। और यही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप रोज़ क्लास जहाँ भी जा रहे हैं, क्लास के लिए जो चीज़ भी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको रोज़ करना होगा। रोज़ करने से क्या होता है कि आप एट द एंड आपको वो मेहनत आपका काम आता है, वो मेहनत आपको काम में आता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ये काम में आता ही है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, कभी न कभी वो काम आ ही जाता है। जैसे आप कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, रोज़ कर रहा है, लेकिन एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जैसे आप जिम में गए तो पहले दिन आप सोचिएगा कि मेरा वज़न आपका ज़्यादा है तो कम हो जाए, वो नहीं होता है। आप जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रखिएगा जिम में, आपका कुछ नहीं हो सकता, बॉडी का ना शेप आएगा ना। वही जो कंसिस्टेंसी रखे हुआ 1-1 घंटा भी रोज़ जा रहा, तो उसमें उसके बॉडी में शेप आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो, और फिर एक बार जो बन जाता है तो वो हमेशा के लिए रहता है। ऐसा ही सब चीज़, कॉन्फिडेंस भी एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है रोज़ करके। जो काम आपको ये लग रहा है भारी लग रहा है, उससे रोज़ करें, बार बार करें। जैसे साइनेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो बार बार जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक नहीं ख़त्म होगा।
बार बार बोलना होगा, साइनेस को ख़त्म करना होगा। और एक बार और कि जैसे कि कोई टीचर आपको डांट रहा है, कोई बड़ा कुछ बोल रहा है, आपको समझा रहा है, डांट रहा है, तो वो आपके अच्छे ही के लिए समझाता है। वो जानता है, टीचर जानता है या कि ये लड़का ऐसा नहीं है, ये इसके लिए हम दूसरा कुछ देखें, ये सुधर सकता है, ये अच्छा है, ये कर सकता है, गलत रास्ता पे जा रहा है, तो उस समय जो डांटता है वो अच्छे के लिए ही डांटा जाता है। तो उसे बुरा मानना नहीं चाहिए, उसके उनके बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। उनके बातों को ये गौर करना चाहिए कि वो बोल रही है, सही बोल रही है, और अपने अपने कमी को दूर करना है, बार बार मेहनत करना है, नॉलेज अपना बढ़ाना है, रोज़ एक नया चीज़ सीखना है। हर दिन जब हम नया चीज़ सीखते हैं ना, तो अपने दिल में भी खुशी होता है। जैसे आज हम लोगों ने प्राइम नंबर का ये प्रोग्राम सीखा, प्राइम नंबर का प्रोग्राम सीखे। ऐसा ही रोज़ एक एक प्रोग्राम सीखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आप कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे इफ़ एल्स पढ़े, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, ओड इवन का बनाइए, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, एवरेज का प्रोग्राम बनाइए। अब और ये जैसे कोई 15 डाला, 15 के अंदर में कितना इवन नंबर है, इसका प्रोग्राम बनाइए, ऑड कितना है। इस तरह के आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने से प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज में हमको शुरू शुरू में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या लिख रहे हैं ये सब। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐप का पता चला मोबाइल में, जिसको कोडिंग सी बोलते हैं। तो उसमें एक जो एडिशन का प्रोग्राम चला है ना, तो उस दिन से हमको लगा कि अरे यार इतना आसान है, वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर जाके ऐड कर दो। अब मैथ बहुत, लॉजिक के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग में मैथ ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैथ नहीं आ रहा है तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते एट दी एंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉजिक कहाँ से बनता है, मैथ से। आप जैसे ये देखिए, एडिशन का भी आप दो प्रोग्राम कोई आपको दिया, आपको पता ये देखिए, दो वेरिएबल लेना होगा, एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल ले लें, 2 वेरिएबल लेना होगा कि नंबर ले, 1 2, और फिर किस में स्टोर करवाना है आपको, वो नंबर लेना। ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है, मैथ से। इसीलिए मैथ आपका ज़रूरी है। और ये भी बोला जा रहा था, असाइनमेंट का मतलब क्या है। असाइनमेंट का मेन मतलब है, असाइनमेंट सब लिख लेता है, दे देता है। असाइनमेंट का मतलब है कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसके अंदर आप कितना इनपुट आया, आपको क्या इनपुट लिए, आप कितना आप समझे उसे। और कभी जो कोई चीज़ कोई पूछे तो आप क्या समझे ये बताना है, न कि डिफिनेशन बताना है, क्योंकि टीचर को तो डिफिनेशन पता ही, लेकिन आप क्या समझ रहे हो, आप क्या समझे इससे, उप से क्या समझे, ये बताना है, न कि डिफिनेशन बताने लगे कि आप क्या समझे उप से। तो इसे फैकल्टी को समझने का कोशिश, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें, और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दें, इंग्लिश रोज़ बोला करें। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग। और हेजिटेशन कब ख़त्म होगा, बोलने से ख़त्म होगा, ऐसा ही चुपचाप रहने से नहीं होगा, बार बार बोलना होगा। क्लास में बोलो जो बोला जाता है, और खुद से ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कॉलेज पे हो, कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एक तरह से 3 साल है, कोई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से भी आगे आगे करते रहना है। डिपेंडेंट बहुत बेकार चीज़ है, इसी के साथ रखते हैं, और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहें, इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ठीक है, रखते, फिर से मिलेंगे आपको। सी या गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।